हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई रात को ठीक से सो नहीं पा रहा। तो आखिर क्या वजह हो सकती है उनकी परेशानी की या फिर रात भर जागने की, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि आपको पता ही है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना आपको लेना है, क्योंकि शायद आपके साथ एक कार्ड रेजोनेट हो सकता है या फिर पूरा का पूरा रीडिंग। इट डिपेंड्स कि यूनिवर्स आप तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहती है। और जहां तक बात है पर्सनल रीडिंग्स की, तो हम पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते, फिर भी कोशिश ज़रूर रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाए रीडिंग के थ्रू, जिनके भी जो भी सवाल है उनके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, इसके हाथ में तराजू है। यहाँ पे दो लोग हैं जिनकी शायद ये कुछ हेल्प कर रहा है। दोनों को भी ये दिल से हेल्प करना चाहता है और खुश भी है, क्योंकि इसके चेहरे पे कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है कि मैं क्यों उनकी हेल्प करूँ। तो शायद ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में अच्छा कर्मा तो किया है, जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो अपनी तरफ से वो बेस्ट एफर्ट दिखाए है। जो देते हुए इन्होंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट दिल में नहीं महसूस की, मतलब दिल खोल के सच्चे दिल से दूसरों को हमेशा इन्होंने हेल्प की है। फिर अब इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इस पर्सन को राइट नाउ ज़िंदगी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं जहाँ पे किसी की भी इनको हेल्प नहीं मिल रही है। ये जो पेंटेकल हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, करियर को भी, पैसों को भी और अपनी ख्वाहिशों को भी। तो ये सब शायद बातें हैं जो सोचते हुए इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है घर वाले हैं जो इनकी ख्वाहिशों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या फिर इनको समझ के नहीं ले रहे, या फिर हो सकता है ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है। काफ़ी वक्त से हो सकता है किसी किसी को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ना तो प्रमोशन हो रहा है और काम कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें और भी ज़्यादा काम की वजह से बढ़ जाती है। और साथ ही साथ पैसा वगैरह भी अगर ठीक से हाथ में आ भी जाता है तो भी ऐसे कुछ मसले निकल आते हैं, जैसे एन वक्त पे किसी को कुछ इमरजेंसी या फिर घर की कुछ प्रॉब्लम, छोटे मोटे कुछ दिक्कतें, तो उसमें ही सब पैसा शायद चला जाता है, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कब क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अपनी तरफ से हर किसी के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ। तो ये सोचते रहते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है, क्या अच्छा होना बुरा होता है, और इतना डिलेज हो रहा है इनके ख्वाहिशों को पूरा होने में कि ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि मेरे इन सवालों का जवाब मुझे मिलेगा कैसे। और ये कोशिश तो करते रहते हैं लेकिन हर एक दिन, जैसे कहते हैं ना कि नया सवेरा कुछ नई दिक्कतें लेके आता है इनकी ज़िंदगी में, जिस वजह से ये पर्सन सच में कर्मा के बारे में सोच रहे हैं कि क्या सच में कर्मों का फल मिलता भी है या ये यूं ही कहने वाली बात होती है। तो थोड़ा खुद के ही प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं और स्पेसिफिकली अपने दिल की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, हर किसी के बारे में
हम जैसे सोचते हैं किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या फिर हमारा जब बर्थडे होता है तो हम ज़्यादा कुछ किसी से उम्मीद नहीं करते। बस सच्चे दिल से कोई दिल से याद भी रखे और बर्थडे विश करे तो भी दिल खुश हो जाता है। लेकिन वो भी अगर नहीं हो पाता तो दिल सोचने लगता है कि क्या सच में किसी को मेरी परवाह भी है। तो ऐसी शायद कुछ बातें हैं जिनको सोच के ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो ये क्वीन है, मतलब इसके हाथ में सभी पावर हैं, फिर भी इस पेंटाकल को लेके ये बहुत ज़्यादा सैड है। वैसे ही आपके जो पर्सन है उनको अपनी ख्वाहिशें पूरी होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और उनको एहसास होता है कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी सवेरा क्यों ना हो, कोई भी दिन उनके लिए जैसे नया सवेरा, नई मॉर्निंग वो देखते हैं, लेकिन फिर भी ये अकेलापन उनकी ज़िंदगी में से जा नहीं रहा है। यानी कि फैमिली के साथ होते हुए भी ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये आपको मिस कर रहे हैं, ये तो यहाँ पे है ही। फिर है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ये कब एक्सचेंज करने का इस पर्सन का मन है, लेकिन ये एक्सचेंज हो नहीं रहा है। ना तो ये आपसे मिल पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ से इनको वो प्यार मिल रहा है जो इनको चाहिए। और ये ज़िंदगी भर के लिए यूनियन में आना चाहते हैं, उसमें भी शायद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और ये बातें भी चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, डिलेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये रात रात भर जागते रहते हैं। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कई बार तो शायद इस पर्सन का मन करता है कि मैं दिल खोल के बोल दूं कि मेरे दिल में कितनी ज़्यादा शिकायत है, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ऐसा है वैसा है वो सब है, इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर ये खुद को रोकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सॉर्ड ही हैं, बाकी की सॉर्ड इस पर्सन ने उठा के रखी है। वैसे ही ये खुद को समझाते हैं कि घर वालों को भी ये सब बोल के क्या होगा, वो भी तो बेचारे अपनी अपनी ज़िंदगी में ये सब स्ट्रगल कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। और आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनको लगता है आपको अभी तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से आना बाकी है, फिर आपको क्यों ये परेशानियों का बोझ दे। और इसीलिए शायद ये पर्सन अकेला ही है जो सभी बर्डन से डील करता रहता है, और ये जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है थॉट्स को। तो ऐसी सही कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं और इसी वजह से इनकी रातों की नींद गायब है। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे ये पर्सन है, रात का वक्त है, फिर भी ये लैंटर्न लेके कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन रात रात भर सवालों के जवाब ढूंढने में बिता देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाए, कैसे दिक्कतों का ये सफ़र ख़त्म हो जाए और आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। और साथ ही साथ अगर कुछ फाइनेंशियल मसले हैं तो वो भी सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ दिमाग लड़ाते रहते हैं, और इसी में उनका वक्त बीत जाता है और रात को उनको इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से नींद नहीं आती। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है जो बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ मैं ये स्ट्रेस शेयर करूं, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर जो लोग मुझे समझ के नहीं ले रहे उनके ऊपर गुस्सा निकालूं। और ये सब सोचते रहते हैं और इन्हीं उलझनों में ये पर्सन फंसे हुए हैं। फिर है बाउंड्रीज, तो खुद को बाउंड्रीज में रख रहे हैं ये, यानी कि अगर ये पर्सन चाहे तो विद इन सेकेंड यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। यानी कि आपको भी उन्होंने बाउंड्रीज के उस पार रखा है और दोनों के बीच में एक लकीर रखी है। इस लकीर के इस बार जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप तक तभी पहुंचेंगे जब ये पर्सन खुद कदम बढ़ा के आपकी तरफ आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। तो खुद को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में भी महसूस कर रहे हैं, मतलब चाहता तो है इंसान, बाउंड्री के जस्ट क्लोज है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके बारे में भी सोच रहा है, आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा थॉट्स में उनके कुछ चल रहा होगा। फिर है रीबाउंड, तो जो खुशियाँ उनके हिस्से की हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि घर के लोगों से भी एक उनका जो प्यारा सा रिश्ता है, जैसे बस बचपन की यादें होती है, बहुत प्यारी प्यारी यादें होती है, जब छोटे होते हैं हम तब माँ बाप के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है, वो सब प्यार, वो सब लाड प्यार अभी भी उनको चाहिए। उनका मन करता है कि वैसे ही जिद पकड़ के बैठे और पेरेंट्स उनको मनाने के लिए वैसे ही कोशिश करें। तो ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जिनमें ये खुद को खो देना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, वो लव आपकी तरफ से भी उनको चाहिए जो प्यार का कप ये आपको ऑफर करना चाहते हैं।
फिर है ऑब्सेशन। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्सेशन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको पाने की चाहत तो है ही इस पर्सन के दिल में। लेकिन शायद इनके घर वाले हैं जो इनको बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ़ पैसे के पीछे पड़े हो या फिर ऐसा है, वैसा है। तो ये उनको समझाना चाहते हैं कि ये मेरा ऑब्सेशन नहीं है, ज़रूरतें होती है कुछ, कभी-कभार खर्चे ऐसे होते हैं जो पूरे करने के लिए फाइनेंशियल बातों को भी लेके स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन शायद घर वाले इनको समझ के नहीं ले रहे। हो सकता है आपके बारे में भी जब भी ये बात करते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि ये प्यार नहीं है, इसको सच्चा प्यार नहीं कहते, तुम बस उसे पसंद करते हो, या फिर और भी अपनी ज़ुबान में कुछ बोलते होंगे। लाइक जैसे यहाँ पे वर्ड आया है ऑब्सेशन, और ये थक जाते हैं कि मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं कि प्यार आखिर है क्या, और ये उनकी समझ में नहीं आता। फिर है इमैच्योरिटी। तो शायद इनके घर वालों को लगता है कि इनका जो भी बिहेवियर है, ये कुछ भी करे, वो इमैच्योरिटी ही है। यानी कि भले ही राइट नाउ ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, घर वालों के सामने मुंह भी नहीं खोल रहे हैं, ना ही कुछ उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, तो घर वाले हो सकता है उनको बोल रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल ही इमैच्योर हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है दुनिया कैसे चलती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन इन रियल ये पर्सन सच में कितना ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है, या फिर जानबूझ के ये आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए बस ये खामोश है, ये कोई समझ के ही नहीं ले रहा। और जब हमारे अपने ही हमें गलत समझने लगते हैं और उल्टा एक के बजाय 4 बातें सुनाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिल को बुरा लगता है, और ऐसी हालत में भला कैसे कोई सो सकता है। फिर है नॉट रेडी। तो राइट नाउ उनको पता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो है, लेकिन शायद हालात ऐसे नहीं हैं कि इनके साथ कोई आगे बढ़े। मतलब आपको लेके भी वो सोचते हैं कि क्या आप भी सच में ऐसी हालत में उनके साथ बढ़ना चाहेंगे जब प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और क्या घर वाले भी इनका साथ देंगे। तो उनको यही आंसर मिलता है कि कोई भी शायद तैयार नहीं है एक स्टेप भी यहाँ से आगे बढ़ाने को, और ये खुद को समझाते हैं कि क्या करें अब, हालात तो सुधरेंगे कब ये पता नहीं है। और इसी उलझन में, इसी सवाल को लेके जब वो खुद से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी पता है प्रॉपरली कि कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो उन्हें भी ये आंसर नहीं मिल पाता, और इस सवाल के लिए वो भी रेडी नहीं है, ये वो समझ जाते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा फंस जाते हैं। और फाइनल कार्ड है मेंटल अब्यूज़। तो खुद ही खुद के दिलो दिमाग में फंस चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा सोच सोच के खुद ही परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दिल रो रहा है, और साथ ही साथ दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि सवाल भी वही दिमाग पूछता है और जवाब भी उनका दिमाग ही दे देता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका खुद के साथ ही मेंटल अब्यूज़ के जैसा कुछ हो रहा है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये वो किसी को भी नहीं बोल पा रहे हैं, ना किसी को समझा पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं। और यही सब शायद बातें हैं जिनकी वजह से ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। आप अगर चाहें तो अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव वाइब सेंड कर सकते हैं कि उनके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ये अगर आप 11 बार भी बोलेंगे तो भी शायद आपके पर्सन के लिए एक प्यारा सा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।